आज देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है कि आज एमएसपी का लीगल कानून नहीं दे रहा है। कांग्रेस के लोग धन के बल पे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के लोग नहीं चलते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 13 मार्च को। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह होगी। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आपके दर्शक इसको देखेंगे। फटे कुर्ते में जैसे हाथ हिला देते तो सब कर देगा। राहुल गांधी, आप भी वोट देते हो मेरे पत्रकार साथी। गुजरात में तो कोई पीने वाला नहीं मिला, उनका जुमला साबित हुई है कि आज तक नरेंद्र मोदी के साथ कोई चाय पीने वाला नहीं मिला, उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। सर, आज न्याय यात्रा है, किसको न्याय दिलाया जा रहा है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत मौजूद है, आपको धन्यवाद देता हूं कि न्याय किसको दिलाया जाए। देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय नरेंद्र मोदी को सरकार झेल रही, युवा झेल रहा है, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे। दूसरा, किसान न्याय, जिस किसानों को मोदी जी ने कहा जब उनका आंदोलन तोड़वाया, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तो कहे मेरी तपस्या में कोई कमी रही होगी। आज देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है कि आज एमएसपी का लीगल कानून नहीं दे रहा है, तो किसान न्याय। और तीसरा, नारी न्याय। मोदी जी ने जाकर के लाल किले से बोला था कि नर नहीं नारायणी को पूछते हैं, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में भाजपा आईटी सेल के लोगों ने बीएचयू आईटी की बालिका का गैंगरेप किया और उनको 60 दिन बचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे सांसद सीधे नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने किया। तो नारी न्याय है। और चौथा, जो भागीदारी न्याय, लगातार वो भागीदारी कम हो रही है श्रमिकों की। और 5वां, श्रमिक न्याय है। इन 5 न्यायों को लेकर के हमारे देश के जननायक कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से यात्रा शुरू की। आज मणिपुर में आपने देखे, आपके समाचार पत्रों में है कि वहां फिर आग लगी, आगजनी हुई है, 4 जाने गई हैं। तो आज क्या मणिपुर, सवाल बनता है कि क्या मणिपुर हिंदुस्तान का अंग नहीं है, क्या मणिपुर पाकिस्तान में है? तो ये 5 न्याय के साथ, और आज सबसे अनोखी बात कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने, जहां हमारी सबकी आस्थाएं हैं, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड पे सीधे बताया कि ये इलीगल था, जिसको लेकर के जननायक राहुल गांधी जी ने नवंबर 2018 में कहा था कि ये रिश्वत लेने का, घूस लेने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, जिससे देश के संसाधनों को निजी हितों में बेचा जाएगा। और वही काम हुआ। और आज बदले की भावना में देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग धन के बल पे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के लोग नहीं चलते, वो जनबल पे चलते हैं। और ये जनबल आपके सामने है कि आज हिंदुस्तान जनता की आवाज में बीच में राहुल गांधी चल रहे हैं। अब जब कोर्ट आदेश दे दिया है तो आपको भी तो मौजूदा आंकड़ा देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो भाई, हमारा अकाउंट देखिए ना कि हम तो पब्लिक से पब्लिक फंडिंग कर रहे थे। और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 में जो 8,500 करोड़ रुपए आया, उस 8,500 करोड़ रुपए में 92% भारतीय जनता पार्टी को। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 13 मार्च को। और कांग्रेस पार्टी तो फंडिंग कर रही है। मजाक उड़ाया था लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, कि कांग्रेस भीख मांग रही है। अरे हम भीख मांगते हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने। आपको रोकेंगे, हमें ये बताइए, क्योंकि पूर्व में भी किसानों का आंदोलन चला था, जिस बात को लेकर काफी लंबी लड़ाई चली थी, अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मान भी लिया था। लेकिन क्या लगता है कि किसानों को भी क्या जब चुनाव आता है तभी आ जाता है ये इस तरह के मुद्दे? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों पे जाएं तो 2022 में आय दुगने करने की बात करते थे। आज किसान जो है 13% से लेकर 28% तक जीएसटी दे रहा है, 20 से लेकर के ट्रैक्टर खरीदने तक। तो ये पहली सरकार है जो किसानों से जीएसटी ले रही है। और किसान उस समय नहीं उठता। किसान जब 2000, और चुनाव तो इस उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक पर्व के रूप में, अभी देखिए लोकसभा के बाद राज्यों के चुनाव होंगे, तो चुनाव से किसान को मत जोड़िए। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह होगी और हम किसानों के एमएसपी का लीगल कानून बना के देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि स्वामीनाथन, जो महान कृषि वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा इस देश में हरित क्रांति आई इंदिरा गांधी जी के समय, कहा कि भारत रत्न देना बिल्कुल सम्मानजनक है, लेकिन तब तक वो सम्मान पूरा नहीं होगा जब तक एमएस स्वामीनाथन के अनुसार 50+C2+50% के अनुसार किसानों के, उनके एमएसपी का लीगल कानून बना करके नहीं दिया जाएगा। आज इस देश में एक व्यक्ति जो उद्योगपति है, गाड़ी बनाता है तो उसका दाम तय करता है। अच्छा, हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कब जीत कर आए? प्रधानमंत्री मोदी कब जीत के आए थे?
अरे भाई 2014 में 2014 में 2014 में जीते, 2014 में आए थे, ठीक है। तो उससे पहले पूर्व में तो आपकी भी तो सरकार थी, तो स्वामीनाथन वाली जो, तो वो नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है आपके दर्शक इसको देखेंगे। कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये 2004 से लेकर 2014 तक 136% हमने एमएसपी का दाम बढ़ा करके दिया। और अगर 136% के अनुसार ही अगर ये सरकार चलती तो आज गेहूं के एमएसपी का मूल्य 2125 रुपए नहीं होता मेरे भाई, 3275 रुपए होता। अच्छा, हम तो ये काम किए। ये लोग तो डबल इंजन चलाते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि 2022 में आपको किसानों को जो है उनकी दुगनी आय हो जाएगी, सबके सर पे छत हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार आ जाएगा। वो सत्य तो सामने है कि आज इनका भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सीधे सीधे देश के जनमत को, लोकतंत्र को लूटने का काम किया जा रहा था। और जिसका प्रमुख उदाहरण है कि अंबानी और अडानी को इस देश की संपत्ति देश का प्रधानमंत्री बेच रहा है। जिस चंदौली में है, यहाँ भी चंदौली के किसानों से औने पौने दाम पे। सुनिए, चंदौली वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, मतलब किसानों के लिए अमूल्य जगह है। तो अभी जो धान का रेट जो है वो करीब 2500 करीब आसपास है, मतलब 2200 कुछ समथिंग करके है। पूर्व में जब आपके पास थी 1300 कुछ 1330 या 1310 करीब था, तो 1000 का लगभग इजाफा हुआ है। तो ऐसे में जब आपकी पार्टी जब ये मांग कर रही है, अगर मान लीजिए मांग हो जाती है, तो आपको नहीं लगता महंगाई और बढ़ जाएगी? पहली बात यह है कि महंगाई आप किसान से क्यों जोड़ते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ रुपए का अपने चलने के लिए वो जैम्बो जेट ले सकता है अमेरिका का। प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1.5 लाख प्रति महीना है और दिन भर में ब्रांडेड कंपनियों के 5 सूट कपड़े पहनते हैं। तो बुराई क्या? बुराई ये है कि आप जब निष्पक्षता की, ईमानदारी की बात करते हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से तुलना करता है, देश के गरीब से तुलना करता है, तो देश का प्रधानमंत्री जो 1.5 लाख रुपए प्रति माह उसका वेतन है, दिन भर में 5 सूट 10 लाख के पहनने का उसका अधिकार कौन दे देता? मानते हैं राहुल गांधी जैसे फटे कुर्ते में जैसे हाथ हिला देते तो सब कर देगा। राहुल गांधी जी तो टी शर्ट पे चल रहे हैं, भयंकर ठंड में, जाड़े में, गर्मी में। और राहुल गांधी जी ने तो पूरा ब्यौरा दे दिया। 56 घंटे प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, जो एक तरह से कहना चाहता हूं कि वो उनकी संस्था हो चुकी, ईडी बैठाया तो था 56 घंटे, 56 पैसे का भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं साबित हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कि सच आना चाहिए। आज भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी वो सच नहीं लाएगी। वो तो ये तो नियम तो सबके लिए, सभी पार्टियों के लिए बराबर हो गई। बिल्कुल है। फिर इसमें कहां फिर कोई ऑब्जेक्शन करेगा? यही सच आना चाहिए जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे देश को, लोकतंत्र को रिश्वत दी जा रही, लूटा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरटीआई कानून का, ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। आप भी वोट देते हो मेरे पत्रकार साथी, तो आप भी जानना चाहते हो कि जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। हम तो लोगों से भीख मांग रहे हैं, आपके पास भी मेरा मैसेज गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावें कि उनका मैसेज किसके पास जा रहा है, वो किससे पैसा लेते हैं। यही सच सामने आएगा और इसलिए डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया है और कांग्रेस धन पे नहीं चलती, धन बल पे नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी धन बल पे चलती है। ये हजारों का वो तो जनबल पे कांग्रेस चलती है। वो तो कहते हैं कि हम परिवारवाद पे नहीं, हम तो चाय बेचते थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन राहुल गांधी परिवारवाद से आए हैं। मुझे लगता है कि ये परिवारवाद की पटखा देखेंगे तो एनडीए के जो 38 दल हैं वो एक भी दल नहीं बचेगा। अनुप्रिया पटेल किस परिवार से आती हैं, संजय निषाद किस परिवार से आते हैं, और कितने दल हैं ऐसे, किसको किसको। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह हुए, रमन सिंह हुए, कल्याण सिंह हुए, पूरी एक पटकथा है। तो परिवारवाद के नाम पे और चाय बेचने की बात, गुजरात में तो कोई पीने वाला नहीं मिला उनका। जिस वडनगर की बात करते तब तक तो गुजरात छोड़ चुके थे। तो ऐसा है कि ये बातें पूरी जुमला साबित हुई हैं कि आज तक नरेंद्र मोदी के साथ कोई चाय पीने वाला नहीं मिला, उनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। ये आप ही लोग खुद के कम से कम बता दिए देश की जनता को कि कौन उनकी दुकान पे चाय पिया था, कौन उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। अगर आप बता देंगे तो शायद मीडिया नहीं थी उस समय, मीडिया नहीं थी। मीडिया है ना, आज मीडिया है। मैं तो अपनी डिग्री बता रहा हूँ, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA LLB हूँ, मैं दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाता? आप डिग्री दिखा सकते कि नहीं, बताइए। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखाता? होगा, पुराने जमाने में कहीं फाइले में पड़ी होंगी। कोई, जब मेरे बाप 1970 में BHU से फिजिक्स MSc हैं, उनकी डिग्री आज है।
नरेंद्र मोदी जी उसके बाद डिग्री लेते हैं, आज उनके पास डिग्री वो दिखाते हैं। चलिए तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद। आपके साथ इतने